बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बनी इसराइल मक्की है। इसकी 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। पहले 14 पारे और आखिरी पारा मुकम्मल है। तो आज 5/9/2023 है, यानी 5 सितंबर है। तो आज हम 15 पारा शुरू कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि ताकि आपको ये पूरी तफसीर वक्तन फ़क्तन मिलती रहे। हर रोज़ करीबन एक रिकॉर्ड होता है। तो ये चैनल है शफ़ीकुर्रहमान मुफ़ले यानी मुफ़लिहून 105 के नाम से, तो आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो ये मुकम्मल तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड की जा रही है। आज 15वां पारा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वो मस्जिद जिसके बरकत दी थी हमने, नून अलिफ ला का माना होता है हमने बरकत दी हुई थी उसके इर्द गिर्द। लिनुरियहु ताकि हम दिखाएँ, लाम ज़ली का माना ताकि, नून का माना हम, और अरायुरी का माना होता है दिखाना, ताकि हम दिखाएँ उसको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियाँ। बेशक वो सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। तो ये जो सुबहाना है ना, इससे बात ज़ाहिर हो रही है कि अजीब वाक़या होने वाला है। वो ख्वाब का वाक़या या वैसे ख़्याल का वाक़या नहीं है, वो हकीकी तौर पर अल्लाह ताला अपने नबी को आसमानों पर ले जा रहा है। तो इसके लिए पाकीज़गी का लफ्ज़ बोला गया है कि वो अल्लाह ताला हर ऐब से, हर नक़्स से पाक है, वो जो चाहे कर सकता है। तो अल्लाह ने अपने बंदों को आसमानों पर, अल्लाह ताला अपने बंदे को ले गया। तो पाक है वो जिसने असरा सैर करवाई। ये असरा युसरी का असर का माना होता है चलना, रात को चलना। लेकिन जब असरा साथ भी आ गया तो इसका माना मुतअद्दी बन गया, यानी करवाना। पहले होता है करना, चलना, लेकिन यहाँ है कराना, किसी को कराना। सैर करवाई अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में। तो ये जो सैर करवाई है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से हतीम से बुराक पर बैठकर उधर मस्जिद अक़सा गए और वहाँ से फिर सीढ़ी के ज़रिए से आसमानों पर गए। और ये जो है ना, सबसे बड़ी बात वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपना बंदा कहा है। और किसी मखलूक का बंदा होना ये सबसे आला तरीन दर्जा है। मखलूक का बंदा होना, अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, अल्लाह का बंदा होना ये सबसे आला तरीन दर्जा है। लिहाजा बंदे को अपने बंदे होने पर फ़ख्र होना चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और इबादत, नमाज, ये इबादतें बड़ी खुशी से अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए कि ये इसी में सबसे बड़ी अफजलियत है, सबसे बड़ी फजीलत है कि बंदा अल्लाह का बंदा बने। अल्लाह ताला ने जगह जगह फरमाया इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। ज़मीन में जो कुछ भी है, ज़मीन व आसमान में अल्लाह के यहाँ बंदा बनकर आने वाला है। तो असल में बंदा होना बहुत बड़ी बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं ये पसंद नहीं करता कि तुम मुझे वो मकाम दो जो मुझे अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। तुम मुझे उससे बढ़ाओ तो मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे वही मकाम पसंद है अल्लाह ने मेरे लिए मुझे दिया है, और वो ये मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मुझे ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा मसीह बना मरियम इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, कि मुझे ईसाइयों की तरह ना बढ़ाओ। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा दिया था, तो मैं तो बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा कहो और उसका रसूल कहो। ये सबसे बड़ी फजीलत है कि बंदा अल्लाह अपने खालिक का बंदा बन जाए। अल्लाह ताला ने जगह जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बंदे का लफ्ज़ बोला है कि वो मेरा बंदा है, अब्द है। सूरत काफिरून में फरमाया है, इसी तरह सूरत जिन में फरमाया है, इस तरह सूरत बकरा में फरमाया व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम। आबिद, वहाँ आबिद का लफ्ज़ है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कह दो कि मैं वला आना आबिदुम, मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम करने वाले, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुमने इबादत की है मैं उसकी इबादत नहीं करता। तो गोया कि आबिद होना सबसे बड़ी फजीलत है। तो रात के कुछ हिस्से में सैर करवाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द बरकत दी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साथ यह आपका सफ़र हुआ, आप उम्मे हानी के घर सोए हुए थे और वहाँ से आपको हतीम में लाया गया। वहाँ से फिर हतीम से आप बुराक पर बैठकर उधर मस्जिद अक़सा गए, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी बरकत दी हुई है।
तो वहाँ से आप फिर आसमानों पर गए, आते हुए जाते हुए आपने आपने अम्बिया की इमामत करवाई। ये कोई वाज़े नहीं है कि जाते हुए करवाई आते हुए करवाई। बहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मस्तक़सा में अम्बिया की इमामत करवाई। अल्लाह ताला ने सब अम्बिया को वहाँ जमा किया तो आपने उनकी इमामत करवाई। और ताकि हम दिखाएँ आपको बड़ी बड़ी अपनी निशानियाँ फिर ये भी है ना कि अक्सा की निशानियाँ और जो ऊपर आसमानों पर निशानियाँ वो भी अल्लाह के रसूल ने जन्नत दोज़ख देखी। आप सिदरतुल मुंतहा तक गए और आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, ये भी निशानियाँ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 50 नमाज़ें पहले मिली, फिर आखिर में 5 हो गई, ये भी निशानी है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया की जमात करवाई, ये भी निशानी है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है अपनी निशानियाँ दिखाएँ। वो सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। और इसके साथ साथ फरमाया कि ये जो है ना असल में ये चीज़ें लिनुरिया हुई मिन आयातिना, असल में ये जो इसका माना यह है कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्मानी यानी जिस्म के साथ सैर की है, मेराज की और अक्सा मकसद की जिस्मानी सैर की है, रूहानी नहीं, रूह के साथ नहीं, ना ख्वाब में। बाज़ लोग कहते हैं यार ये ख्वाब में सब कुछ हुआ था। ये जब ख्वाब में हुआ तो अल्लाह ताला ये क्यों कह रहा है सुब्हान अल्लाज़ी यसरा बिअब्दी, अल्लाह ताला बहुत पाक है, यानी इतनी अज़मत वाली जो अल्लाह ने अपनी सिफ़त बयान की है ना, इसलिए की है कि कोई अजीब और बड़ा काम होने वाला है। और साथ ही ये भी मुमकिन है कि ख्वाब में भी पहले हुआ हो, क्योंकि वो हदीस आती है ना सही बुखारी में, पहली दूसरी हदीस है शायद, जिसमें यह होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते हैं ना बाद में वैसा का वैसे फिर हो जाता है। पहले आप ख्वाब में देखते आपको सच्चे सच्चे ख्वाब आते हैं, रोया सादी सच्चे ख्वाब आते, बाद में फिर जब सुबह होती या बाद में जब दिन तुलू होता तो आपको बिल्कुल वही ख्वाब वाला वाक़या आँखों से दिखाई देता कि ये कुछ हुआ है। तो मुमकिन है ये ख्वाब भी हो, लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर हमारा ईमान है अहले सुन्नत का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिफ़ाक़ है कि आप जिस्मानी तौर पर मेराज पर गए थे। और बाज़ दफ़ा होता है रोया, और रोया माना होता है ख्वाब, और अर्रोया जो होता है बाज़ दफ़ा ये माना होता है आँखों से देखना भी। बल्कि अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते भी हैं कि वो ये जो वही है ना, ये जो रोया है ये है आया, ये जो असल में रोया है ना ये वही ख्वाब, ये वही है आँखों का देखना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात उसरा की रात आपको दिखाया गया, ये वही रात है और ये वही देखना है। और अल्लाह ताला ने इसके साथ एक और साथ जिक्र कर दिया, आतईना मूसल किताब, और हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मेराज करवाया ना, इसी तरह मूसा को किताब भी दी थी। यार असल बात है यकीन करने की, हमारा मेराज पर यकीन है और मूसा अलैहिस्सलाम की किताब पर हमारा यकीन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों के लिए हदायत के लिए आए हैं, कुरान पाक हदायत के लिए आया है जिसमें ये सब कुछ जिक्र है। और मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात भी हदायत के लिए आई थी। वजअलनाहु, और हमने बनाया था इसको हुदल लिबनी इसराइल, बनी इसराइल की हदायत के लिए। यानी साथ असल में ये दोनों बातें जिक्र इसलिए कर दी हैं कि जो जो वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुए थे वही वाक़यात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने वाले हैं। उनका मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मजाक करना, अजीबोगरीब सवाल करना, उनकी बेइज्जती करना, यानी उनको हत्ता के उनके उल्टे नाम लेना और उनकी जिस्मानी तौर पर उनके नक्स बयान करना, ये सब चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा होने वाला है, बतौर मिसाल यह जिक्र कर दिया ताकि आप कभी दा खातिर ना हो, ताकि आप दिल ना छोड़ें, डिसहार्ट ना हो, अपने काम करना है। और यह हुक्म दिया अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि तुम ना बनाओ मेरे अलावा किसी को कारसाज, अपने काम किसी को सुपुर्द ना करो, अल्लाह के काम अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ही अल्लाह को अपने काम सुपुर्द कर दिया करो। ये कहो कि मेरा रब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला ही मेरा कारसाज है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, मैं अपने सारे मामले अल्लाह पर छोड़ता हूँ, अल्लाह मेरा कारसाज है, मैं सारे काम करने वाला है, ये कहा करो। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की खबर दे दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, साथ ये भी बता दिया ज़ुर्रियत मन हमलना मानु, ए वो लोगो, ए वो औलादो, तुम उन लोगों की औलाद हो, तुम उन लोगों की औलाद हो जिसको हमने सवार किया था नूह अलैहिस्सलाम के साथ। साथ ये जिक्र कर दिया कि ए लोगो, ए यहूदियों, ए जो मदीना में यहूदियों रहते हो, तुम उन लोगों की औलाद हो जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, जो नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती थे ना, तुम उनकी औलाद हो।
तुम उनकी औलाद हो, तुम्हारा काम है जैसे वो लोग अपने नबी की बात मानते थे, जो उम्मती बन गए थे, जो कश्ती में सवार हो गए थे, तुम्हारा काम भी यह है कि तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक ना उड़ाओ, रसूल वसल्लम का मजाक ना उड़ाओ, बल्कि तुम इनकी बात मानो। जैसे तुम्हारे बाबा अजदाद उम्मती जो थे ना, नेक उम्मती, जैसे वो मानते थे, तुम भी बात मानो। जैसे नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की शुक्रगुजार, तुम भी शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। इन्नहु कान आबदन शकूरा, बेशक वो शुक्रगुजार बंदा था। नूह अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार बंदे थे, उसके उम्मती जो उसकी बातें मानने वाले थे, जो कश्ती में सवार हुए थे, वो भी अच्छे बंदे थे। अब तुम उनकी औलादें हो, तुम भी उनके तरीके पर चलो, नूह अलैहिस्सलाम के तरीके पर। उनकी जो उम्मत थी, जो उनकी बात मानने वाले थे, उनके कलमा पढ़ने वाले थे, तुम भी उनके तरीके पर चलो, तुम उनकी औलाद हो। और अल्लाह ने साथ ये भी फरमा दिया था, किताब दी थी ना वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, और ये हदायत बनाई थी बनी इसराइल के लिए, और इसमें यह भी लिखा था कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को कारसाज मत बनाओ, और यह भी लिखा था कि तुम औलाद हो नूह अलैहिस्सलाम के उम्मतियों की, नूह अलैहिस्सलाम के मुसलमान की, कलमा गो असहाब की, सहाबा कराम की, उनकी तुम औलाद हो, और वह शुक्र अपना तुम भी शुक्र करो। और साथ ये भी लिखा था वक़ज़यना इला बनी इसराइल फ़िल किताब, ही हमने बनी इसराइल के मतलब ये फ़ैसला कर दिया था किताब में, लिखा हुआ किताब में, लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्ज़, कि तुम ज़रूर फसाद करोगे ज़मीन में 2 मरतबा। अल्लाह ने तौरात में ये चीज़ लिख दी थी कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा फसाद करोगे। अब ये इसलिए नहीं लिखा कि वो अल्लाह ने लिखा तब करेंगे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के लिए माजी और हाल और मुस्तकबिल का कोई फ़र्क नहीं है, खा वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं। अल्लाह को पता था कि इन्होंने ये काम करने हैं, अल्लाह ताला ने लिख दिया था इन्होंने ये 2 मरतबा फसाद करना है। वला तअलुन्ना उलुवन कबीरा, और तुम बहुत बड़ी सरकशी करोगे, उलुवन कबीरा, बहुत बड़ी सरकशी, फसाद करोगे, सरकशी मचाओगे, अल्लाह ताला ने लिख दिया था। अब फ़इज़ा जाअ वाद उलाहुमा, बस जब उन दोनों में से पहला वादा आएगा, जब पहला मौका आएगा फसाद करने का, या आया भी ठीक है, और जब पहला वादा आया या आएगा, बासना अलैकुम, हम भेजेंगे तुम्हारे ऊपर, इबाद अल्लाह ना, अपने बंदे, हम अपने सख्त जंगजू बंदे भेजेंगे। यहाँ बंदों से मुराद ये नहीं है कि वो नेक होंगे, बल्कि अल्लाह फरमाता है वो मेरे बंदे होंगे, यानी वो उनको मैंने पैदा किया हुआ होगा। जब तुम पहली दफ़ा फसाद करोगे ना, तुम फसाद के मुकाबले में हमारे ऐसे बंदे आएंगे, उली बासिन शदीदिन, जो बहुत सख्त जंगजू होंगे, फ़जासु खिलाल दियार, पास वो दाखिल हो जाएंगे घरों के अंदर, वो घरों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। वकाना वाद मफ़ऊला, और ये वादा गोया के किया हुआ है, और ये वादा, और ये अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला का जो फ़ैसला है ये किया हुआ है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, जब पहला वादा आया तो हमने तुम्हारे ऊपर भेजे कोई ऐसे बंदे जो सख्त जंग जो थे, वो घरों में दाखिल हो गए, और अल्लाह का वादा ये किया हुआ था। अच्छा, सुम्मा फिर रददना लकुमुल कर्रत अलैहिम, फिर हमने गलबा दिया तुमको, फिर हमने लुटाया तुम्हारे लिए गलबा अलैहिम, उन पर। लेकिन जब तुम पर वो गालिब आ गए, उसके बाद फिर हमने तुमको गलबा दिया। वामददनाकुम, और हमने तुम्हारी मदद की, बेअमवाल, इन मालों के साथ, वबनीना, और बेटों के साथ, वजअलनाकुम, और हमने तुमको बना दिया। नून अलिफ नाक माना होता है हमने, नून खड़ी ज़बर ना, नून अलिफ नाक माना होता है हमने तुमको बना दिया, अक्सर नफ़ीरा, बहुत ज़्यादा तादाद में। तो अब ये जब मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकल कर फ़िरौन से, जो मतलब फ़िरौन ने ऐसा किया, उससे निकल जब इधर आ गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम इस ज़मीन पर जो बैतुल मुक़द्दस है और जो अर्ज़ शाम है, जिसमें बड़ी बाबरकत है, ये बरकत वाली जगह है, ये बड़ी बाबरकत जगह है, तो इस पर जब्बारीन कौम का कब्ज़ा है, तुम इनसे जिहाद करो, ये छुड़वाओ। तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, ये फसाद है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने करीबन 40 साल ये फिर वो उस वादी ती में ये हैरान रही, जैसे ना फिल अर्ज़ यतीहूना फिल अर्ज़, कि ये 6ठे पारे की आयत है कि वो फिर ज़मीन में हैरान सरगर्दां फिरते रहे, 40 साल तक उनका यही मामला बना, 40 सना यतीहूना फिल अर्ज़। लेकिन फिर जब ये मतलब जवान हुए, जब ये आज़ादी में जवान हुए, तो इन्होंने फिर लड़ कर बैतुल मुक़द्दस फ़तह कर लिया और शाम को फ़तह कर लिया। ये थोड़ी सी नाफरमानी इसमें थी, और लेकिन उसके बाद जब इन्होंने फ़तह कर लिया, इन्होंने फिर खूब नाफरमान, जब फ़तह कर लिया, बैतुल मुक़द्दस फ़तह कर लिया और मस्जिद अक़सा फ़तह कर ली,
और अर्ज़ शाम, पूरी शाम का इलाका फ़तह कर लिया, इन्होंने छीन लिया जब्बारीन से। तो फिर ऐसा ऐसा ये दीन से दूर हो गए और फ़साद फिल अर्ज़ करने लगे, नाफरमानी शुरू कर दी। वो पहला फ़साद है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इन्होंने पहला फ़साद किया। अल्लाह ताला ने इन पर अपने बंदे फिर भेज दिए। और बंदे कौन थे उनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो घरों में घुस गए, उनके घरों में, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया, औरतों पर कब्ज़ा कर लिया, बच्चों पर काबज़ हो गए, हत्ता कि उन्होंने इनको अर्ज़ शाम से ही निकाल दिया, बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया। और इन्होंने बैतुल मुक़द्दस की, इन्होंने इनके घरों की भी बड़ी बेहुरमती की, लेकिन इन्होंने बैतुल मुक़द्दस की बहुत ही बेहुरमती की इन लोगों ने जिन्होंने बनी इसराइल पर कब्ज़ा किया था। अच्छा, फिर जब ये मामला बना ना, फिर इनके जो कुछ सरदार थे ना बनी इसराइल के, ये फिर मूसा अलैहिस्सलाम की एक नबी के पास गए। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी के पास थे, उनका नाम शायद शाइया अलैहिस्सलाम था, लेकिन ये इसका जिक्र नहीं, कुरान पाक में जिक्र नहीं है। एक नबी के पास गए, उन्होंने कहा कि इब्अस लना मालिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि हमारे लिए कोई ऐसे बादशाह मुकर्रर करो, हमारा कोई चीफ़ हो जिसके साथ हम मिलकर दोबारा जिहाद करें और अपना इलाका फिर छुड़वाएँ। अच्छा, तो फ़साद के बदले में इन पर यानी ज़ालिमों ने कब्ज़ा कर लिया, इनको शिकस्त दे दी। फिर ये अम्बिया फिर उनके पास गए, तो उस नबी ने कहा तुम्हारा बादशाह तालूत है। वहाँ पर इन्होंने अजीब अजीब बातें की। इन्होंने कहा कि वो कैसे हो सकता है हमारे लिए बादशाह, जबकि उसको तो माल ही नहीं दिया गया। वला युतसातम वला माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, उस नबी ने कहा अल्लाह ने उसको चुना है तुम्हारे ऊपर। वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म, अल्लाह ताला ने उसको जिस्म दिया है, इल्म दिया है, तो लिहाजा अल्लाह ने कहा कि वो तुम्हारा बादशाह है। तो फिर वो तालूत की सरकर्दगी में, वो तालूत की यानी सिपा सलारी में फिर वो लड़ने लगे। हत्ता कि वो भी लड़ने लगे, पहले बहुत सारे लोग अलग हो गए, उन्होंने बात नहीं मानी। फिर जब आगे मामला बना, फिर नहर क्रॉस करने का, फिर बात नहीं मानी, थोड़े से लोग बच गए। वो थोड़े से लोग बचे, तो उन्होंने फिर जिहाद किया। उस जिहाद के यानी वजह से जो काफर था ना बादशाह जालूत, वो कत्ल हो गया। और कत्ल किया उसको दाऊद अलैहिस्सलाम ने। फिर अल्लाह ताला फरमाता है हमने उसको दोबारा गलबा दिया, यानी इस कौम को बनी इसराइल को दोबारा गलबा दिया। वो गलबा है दाऊद अलैहिस्सलाम का और सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और ऐसा गलबा दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह बन गए, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। सबसे बड़ा गलबा ये है, हत्ता कि दोबारा ऐसी हुकूमत किसी को नहीं मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी। फिर ये माल में बढ़ गए, औलादों में बढ़ गए, पैसे में बढ़ गए, बहुत बड़ी तादाद बन गई इनकी। अल्लाह फरमाता इन अहसानतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुमने अच्छा किया है तो अपनी जानों के लिए अच्छा किया है। अगर तुमने अच्छा किया, भलाई की, अहसानतुम लिअनफुसिकुम, अपनी जानों के लिए किया, तुम्हें इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। इन असातुम, और अगर तुमने बुराई की, फलाहा, तो उसी के लिए, उन्हीं जानों के लिए ये काम तुमने किया है। यानी अच्छाई भी जानों के लिए है, बुराई भी जानों के लिए है। फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरत, पास जब आया दूसरा वादा, जब आखिरी वादा आया, यानी दूसरी बार ये वादा आया, जब ये दूसरी दफ़ा तुमने फिर फ़साद किया, यानी मुसलमान अलैहिस्सलाम के बाद ऐसा यहूदियों ने फिर फ़साद करना शुरू कर दिया, और जो अम्बिया थे उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम, और जो बाकी अम्बिया थे उस दौर में कोई होंगे, तो उनके साथ इन्होंने इस तरह की बातें की, इस तरह के उन्होंने फिर मामले किए, फ़साद किया, हत्ता कि इन्होंने उनके कत्ल के दरपे हो गए, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी। यानी ये सवाल था कि यानी इन्होंने अम्बिया को, सुलहा को बेगुनाह शहीद किया और सालिहीन को शहीद किया, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना ख़त्म कर दिया, मुशरिक कौमों के साथ हमसायगी करते हुए उन जैसे हो गए, हत्ता कि शिरक करना, जादू करना, जादू का वाक़या पहले इस बारे में आता है, जादू करना, कत्ल हक़ करना, ज़ना और डाके वगैरह शुरू कर दिए। तो आखिरकार बात पहुँची ईसा अलैहिस्सलाम तक, कहते हैं हमने उनको भी कत्ल कर दिया है। फिर अल्लाह फरमाता जब दूसरा आया, फिर हमने अपने बंदे भेजे, लियसूउ वुजूहकुम, ताकि वो बिगाड़ दें तुम्हारे चेहरों को, ताकि वो तुम्हारे चेहरों को गमगीन कर दें, बिगाड़ दें। वलियदखुलुल मस्जिद, ताकि वो दाखिल हो जाए मस्जिद में, कमा दखलूहु, जिस तरह वो दाखिल हुए तो उसमें पहली मरतबा। जिस तरह पहले बंदे कोई वो इनके घरों पर दाखिल हुए थे, तबाह बर्बाद किया था बैतुल मुक़द्दस को, तो दूसरे फिर ये दाखिल हो गए मस्जिद में, दूसरा गिरोह फिर इस तरह का हुआ, इनको वहाँ से फिर निकाल दिया। यानी ये असूल है, जब नाफरमानी शुरू होगी तो अल्लाह ताला और कौमों को गलबा दे देगा। वालियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा, ताकि वो तबाह बर्बाद कर दें, मा अलौ, जो उन्होंने, जिस पर वो गलबा पाएँ, मा अलौ, जिस पर वो गलबा पाएँ,
वाली तब्बिरू तबाह बर्बाद कर दें, ततबीर तबाह बर्बाद करना, ये मफ़ूल मुतलक होता है ना। तो मफ़ूल मुतलक जिस चीज़ जो फ़ेल आ रहा हो ना उसी का ये वो मसदर आए तो कहते हैं मफ़ूल मुतलक है, ताकि वो तबाह बर्बाद कर दें, बहुत सख्ती से तबाह बर्बाद करना, मालूम जिस पर वो गलबा पाएँ, ये है। यानी हत्ता कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सिर्फ इनका यही मामला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है वाइज़ रब्बुका यबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामत मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया है, साफ ऐलान कर दिया, क़ियामत तक इन पर ऐसा आदमी ज़रूर भेजता रहेगा जो इनको बुरा अज़ाब देगा। यानी ये जो बनी इसराइल हैं, ये जो यहूदी हैं और ये साजिशी कौम है, अल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बंदे भेजता रहेगा जो इन पर सख्त इनको अज़ाब जो छिखाएगा। तो जब रसूलुल्लाह ये दूसरा वाक़या है, जब लगता है महसूस यही होता है, यानी मैं अथेंटिक बात नहीं करते, महसूस यही होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उस वक़्त बनी इसराइल का कोई अपना कोई मुल्क नहीं था, कोई अपनी कोई बाकायदा रियासत नहीं थी, जगह जगह पर ये ऐसे ही थे। तो उस वक़्त जो था ना बैतुल मुक़द्दस, उस पर गलबा था ईसाइयों का, और वो जो था ना आम नाम है, ट्यूटस नाम के मारूफ़ है, उसके वो मातहत था। लेकिन फिर उसके बाद जो बनी इसराइल जो था ना बैतुल मुक़द्दस, उसको फिर हज़रत उमर ने अपने दौर में उनको ईसाइयों से छीन लिया और उस पर गलबा हासिल कर लिया। फिर उसके बाद करीबन इतने यानी पहले 5 यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक इस ये यहूदी थे ना, ये जगह जगह बटे रहे, कहीं कोई थोड़े से कहाँ बैठे हैं, थोड़े से कहीं बैठे हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ यूरोप में हैं, कुछ और जगह पर हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अफ्रीका में है। लेकिन फिर 1967 में दोबारा ये फिर ये इकट्ठे हुए, फिर इन्होंने दोबारा बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया, अपना अलग मुल्क बना लिया। यानी तकरीबन 2000 साल पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 400-500 साल पहले के ये ट्यूटस के दौर के ये मजबूर थे, इनका कोई मुल्क नहीं था, ना ही इनकी तारीख मिलती है। अब दोबारा फिर ये इकट्ठे होकर इन्होंने इसराइल बना लिया है। लेकिन जब सिर्फ ये 2 वाक़या नहीं, दो दफ़ा तो ये बड़ा बड़ा फसाद करेंगे, तो इन पर ये हमारे बंदे इन पर कब्ज़ा कर लेंगे, इनको तहु तेग कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ वक़्त के साथ साथ इन पर क़यामत तक ऐसा होता ही रहेगा। जैसे रसूलुल्लाह अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, व इन उद्तुम उदना, अगर तुम लौटोगे हम दोबारा लौटेंगे। ये भी एक असूल बना दिया है, व इन उद्तुम उदना, कि जब जब ये ऐसा करेंगे अल्लाह ताला अपने बंदे भेजता रहेगा। जैसे अल्लाह ताला ने फिर हिटलर को भेजा, गोया कि वो गंदा बंदा था, ईसाई था, उसको भेजा, उसने इनके साथ कैसा सलूक किया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब इनके साथ ऐसा सलूक किया, जब पहले ये थे बनु कैनका, इनके साथ मुआहदा था मदीना में रहने का कि सुलह सफाई से रहना है, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन है और हमारा दोस्त हमारा दोस्त, मिलकर यहाँ रियासत को बचाना है। तो इन्होंने एक मुस्लिम ख़तून को इन्होंने उसके साथ कोई यानी बेहुरमती की उसकी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने मादा तोड़ दिया, हत्ता कि नबी ने इनको फिर जलावतन कर दिया, बनु कैनका को भगा दिया। अच्छा, इसी तरह जो बनु नज़ीर थे, दूसरा कबीला इनका यहूदियों का, उनके साथ भी यही मामला था कि इकट्ठे रहना है, मुआहदा है उनके साथ रहना है। उन्होंने रसूल वसल्लम को एक दफ़ा शहीद करने के लिए छत पर से पत्थर गिराना चाहा, अल्लाह के रसूल को इतला दे दी गई, तो आप वहाँ से उठकर चले गए। तो फिर फरमाया अल्लाह के रसूल इनको भी साथ जंग लड़नी थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने बीच बस यानी बाग दौड़ कर करके इनको बख्शवा दिया और इनको भी जलावतन कर दिया, यानी बनु कैनका को जलावतन कर दिया एक औरत की वजह से, और बनु नज़ीर को अल्लाह नबी को शहीद करने की वजह से इन्होंने यानी शहीद करने की कोशिश करने की वजह से इनको जलावतन कर दिया गया। बाकी बच्चे जो बनु कुरैज़ा थे उन्होंने भी यही मामला किया, उन्होंने मुशरिकीन मक्का की उन्होंने यानी हमायत की और खुफिया उनके साथ तामन किया और रसूल से जो था ना मुआहदा वो तोड़ दिया। तो इसके बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर यानी गज़वा हज़ाब के बाद, जंग हज़ाब के बाद, गज़वा खंदक के बाद इनके किले को घेरे में ले लिया। तो इन्होंने कहा हमारा फ़ैसला साद बिन मुआज़ कर दे। तो साद बिन मुआज़ ने कहा, क्योंकि इनके साथ इनकी पुरानी दोस्ती थी, साद बिन मुआज़ ने कहा इनके बारगों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों बच्चों को छोड़ दिया जाए। तो इनके 700 बंदे कत्ल कर दिए गए और औरतों बच्चों को गुलाम लौंडिया बना लिया गया। फिर जब यानी इनको फिर यानी खैबर की तरफ भगा दिया गया, जो खैबर में रहने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जलावतन कर दिया था ना बनु कैनका को,
और बनु नज़ीर को। फिर ये खैबर चले गए थे, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खैबर गए अपनी ज़मीनों के वो खराज देने के लिए, अपनी ज़मीन का जो हिस्सा बनता था देने के लिए, यहूदियों से इन्होंने उनके हाथ पाँव तोड़ दिए। तब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको पूरे जज़ीरतुल अरब से ही इनको जलावतन कर दिया, अरब से ही निकाल दिया। तो गोया कि ये इनके सारे मामलात हैं। अल्लाह कहता है वाइन उद्तुम उदना, अगर तुम लौटोगे हम भी लौटेंगे। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, हो सकता है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, यानी अगर तुम तौबा करोगे तुम पर रहम हो सकता है। जैसे चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने तौबा किया, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। और वाइन उद्तुम उदना, और अगर तुम लौटोगे तो हम भी लौटोगे, अगर तुम भी ऐसा करोगे ना, फसाद मचाओगे, तो हम अपने बंदे भेज देंगे। वजअलना, और हमने बनाया है जहन्नम लिल काफिरीना, काफिरों के लिए हसीरा, चटाई। इसका माना चटाई भी हो सकता है और इसका माना यह भी है कि वो ठिकाना, यानी हमने उनके लिए चटाई बिछाई है, चटाई बनाई है, बिछौना बनाया है, या इसका माना होता है कैद करना, घेरना। हमने उनके लिए जहन्नम को कैद खाना बनाया है। इन हाज़ल कुरान, बेशक ये कुरान, यहदी लिल्लती अक़वम, रहनुमाई करता है उस रास्ते की जो सबसे सीधा रास्ता है। ये कुरान पाक सबसे सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। रहनुमाई यही है कि ये जो शिरक, ज़िना, चोरी, बदकारी, डाका, जादू, ये सब कुछ होगा तो अल्लाह ताला अपना अज़ाब भेजेगा, और अगर ये लोग इससे बच जाएंगे अल्लाह ताला अपनी रहमतें करेगा। ये कुरान पाक ये सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। और युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना, और देता है खुशखबरी उन लोगों को जो ईमान लाए, उन मोमिनों को जो लोग अच्छे अमाल करते हैं, यानी खुशखबरी देता है मोमिनों को, वो मोमिन जो अच्छे अमल करते हैं, अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए अजरन कबीरा, बहुत बड़ा अजर है। व अन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग ला युमिनूना बिल आखिरति, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, उनके लिए आतदना, हमने तैयार किया है, लहुम उनके लिए अज़ाबन अलीमा, बहुत दर्दनाक अज़ाब। जो ईमान नहीं लाते उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है, और जो ईमान लाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार किया है।